सुरती चबा के थूकने से कुछ नहीं होगा, अपने वतन को फूकने से कुछ नहीं होगा, कुछ देर के लिए भी कर लिया करें, कुत्ते की तरह भौंकने से कुछ नहीं होगा। क्या बात है। अच्छा, थोड़ा इनको जगह दे दिया जाए क्योंकि ये दब जा रहे हैं बेचारे। हाँ, और अगली कविता सुनाइए। अगली अपनी। हाँ बिल्कुल। कि देता हूँ दिल को तो प्यार रूठ जाता है। क्या बात, देता हूँ दिल को तो प्यार रूठ जाता है, जमी में आसमान ला दूं तो प्यार टूट जाता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। इरशाद, इतनी शानदार कविता आप बोल रहे हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि इन्होंने जो कविता पढ़ी, पहली भी कविता, अगर ये बात नहीं बोले होते कि ये मैं अपनी कविता पढ़ूं, तो शायद आप ये गेस नहीं कर पाते। आपको लग रहा होगा कि कोई मजे हुए कलाकार या किसी कवि ने इन पंक्तियों को लिखा है, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये सुनकर, ये देखकर, ये समझकर कि ये जो पंक्तियां हैं ये इनकी खुद की रचित की हुई हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे। इनका नाम, पहला सवाल यहीं से शुरू होगा, इनके नाम से, इनके परिचय से, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। और चूँकि आप सभी के घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उनमें प्रतिभाओं को कैसे निखारा जाए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके पिताजी से भी बात कर लें, जो कि एक मजे हुए और रेपुटेड पोएट भी हैं, राइटर भी हैं। कई सारी किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। वरुण पांडे जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत और धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप बधाई के पात्र हैं कि मतलब एक और लड़का आपका है, वो भी ब्लॉग वगैरह बनाता है, लेकिन कविता लिखना ये तो एक बड़ी बात हो गई। तो ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे ये हो रहा है, क्या कैसे आप इसको देखते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपके बच्चों के लिए आपके पास क्या मैसेज है, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले इंटरव्यू जिनका हो रहा है उनके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अर्नव कुमार पांडे। अच्छा, आप मान लीजिए कि अपने आप को कवि कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि बस अर्नव? कवि। क्यों? क्योंकि मुझे कविता बहुत पसंद है। अच्छा, ये कविता जो आपको पसंद है, तो कहाँ से आपके मन में आया कि मतलब कविता लिखनी चाहिए? अच्छा, आप लिखना जानते हैं? नहीं, मैं लिखना नहीं जानता, बस पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, ये भी ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन सोचिए, लेकिन ये कैसे संभव है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये संभव कैसे है कि मतलब एक लड़का, आप इतने जानकार हैं इन सब मामलों के, आप ही बताइए कि जो लड़का मतलब लिख नहीं पा रहा है, वो कैसे बोल ले रहा है इन सब चीज़ों को, भावनाओं को ऐसे व्यक्त कर रहा है? सबसे पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ भाई कि आप आए और हम जैसे लोगों का जो इंटरव्यू के लायक नहीं है उनके लिए आप समय निकाल रहे हैं। और दूसरा ये कि अर्नव को कहें अगर कविता लिखना, तो लिखना और पढ़ना ये हमारे भाव हैं दर्शाने के लिए, अगली पीढ़ी को देने के लिए। जैसे कई अगर ऐतिहासिक कालों में भी जाकर के देखें तो कितनी सारी रचनाओं को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, बिल्कुल, लेकिन उनका अर्थ तो रहा है। उस तरह से ये जो भावनाएं हैं, कबीरदास जी भी पढ़े लिखे नहीं थे, ये लोग कहते हैं, तो लिखने का मोहताज नहीं है। ये भावनाएं तो व्यक्त होती हैं, चाहे जैसे व्यक्त हो जाएं। तो ये उसी के उदाहरण हैं। ये एक विलक्षण बात है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, सभी लोग को यही मालूम है, ये जानते भी हैं लोग, लेकिन वो बोल देते थे। दोहा में बोला है उन्होंने, माफ़ कीजिएगा, सोरठा में भी शायद बोला है, और कवित्व में भी शायद उन्होंने बोला है। कवित्व में भी जैसे कोई क्षेत्र नहीं रहा जो कबीर जी से बचा रहा। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो कैसे कर ले रहा है। और वो तो मान लीजिए इतने मजे हुए उम्र दराज व्यक्ति थे, लेकिन ये छोटा सा बच्चा है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 6 साल। 6 साल की उम्र है। एक और कविता सुनाइए, ताकि तब हम लोग अगले सवाल पे जाएंगे। कि बहुत मिट्टी में खेल लिए हमारे साथ, बहुत मिट्टी में खेल लिए हमारे साथ, वो दिल में रहते हो दिल के प्यार की बात करते हो दिल से तो वो दिखाई नहीं देता। क्या बात, क्या बात। बात करते हो दिल से तो वो दिखाई नहीं देता, बेच सकते हो दिल से तो बेचा ही नहीं जाता। क्या बात है, शानदार। देखिए, मैं बहुत भाव विभोर हूँ वर्तमान समय में, अभी प्रेजेंट टाइम में। ये एक बात मैं और बता दूं, ये कविता कहीं लिखी नहीं गई अभी। नहीं,
ये कविता कहीं लिखी नहीं गई है। हाँ, ये जरूर है कि इन कविताओं से एक एक लाइनें लेकर के मैं कई कविताओं को लिखना पड़ता है। अरे एक दृष्टांत की क्या कविताएं बात है। निकलती, कई मतलब बातें एक निकलती हैं। अच्छा, ये मैंने अक्सर सुना है भैया कि जैसे छोटे बच्चे हैं, उनकी बुद्धि जो है, उनका मस्तिष्क है, बहुत ही प्योर होता है, इनोसेंट माइंड होते हैं, और उनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं, उनका जो विचार होता है वो अनफिल्टर्ड होता है, रॉ होता है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। और इस बच्चे में, अर्नब में, ये विशेषता है कि इनोसेंट भी है और उसको अभिव्यक्त करने के लिए इसके पास शब्द भी आ जा रहे हैं। तो ये एक विलक्षण बात है और निश्चित ही। अच्छा, ये बताइए अर्नब जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? किड्जी स्कॉलर्स। अच्छा, किड्जी स्कॉलर्स में आप पढ़ते हैं। तो जब आप स्कूल में बच्चों के सामने कभी आप सुनाए कुछ? हाँ, मैं सुनाया हूँ। क्या क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे बोलते हैं कि वो बहुत बड़ा कवि है मैम, वो कविता सुनाता है, तो उसको यहाँ पे वो कविता सुनवाइए। अच्छा, बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाँ। कि भाई, मैम से भी कहते हैं कि कविता सुनाई, कविता सुनाई। मैम भी करती। अच्छा, मैम भी करती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक और आप कविता सुनाइए। शानदार चीज़ है, जिस उम्र में हम लोग को ढंग से चड्डी पहनने का ढंग नहीं होता है, क्यों अर्नब? हाँ, मोजे पहन नहीं पाते हैं, शूज़ के लैस नहीं बांध पाते हैं, उस उम्र में ये बच्चा करामात कर रहा है। आगे क्या होगा, आगे कहाँ तक जाएगा, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लड़का जाके नाम रोशन करेगा। तो एक कविता सुनाओ। ताज़ा ताज़ा ये सब निकल रही है, जैसे समोसा और पकौड़ी छनता है, वैसे ही एकदम तड़ातड़ ये ताज़ा ताज़ा छन के निकल रहा है। हाँ, कि बहुत प्यार है दिल में तो प्यार कर सकते हो। वाह, क्या बात बहुत है, प्यार है दिल में तो प्यार कर सकते हो। मेरी नजरों को देख के दिलदार कर सकते हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कि और देख लिया दिल को तो वो दिखाई नहीं देता। क्या बात है। और देख लिया दिल को तो वो दिखाई नहीं देता। बेच लिया दिल को तो वो दिखाई नहीं देता। क्या बात है। अब तो उसी यहाँ में जरा एक दो और रहो। हाँ, कुछ भी फ्लो मत तोड़िए आप, उसी में, हाँ, उसी में दो चार और सुनाइए। कि रहते हो दिल में तो प्यार कर सकते हो। क्या बात है। रहते हो दिल में तो प्यार कर सकते हो। वो जमी को भी छू के इंतजार कर सकते हो। वाह, ये वाला तगड़ा था। देखिए, अभी छोटा बच्चा, ये शिशु ही कहेंगे, शिशु है, शैशवावस्था में है, और ये जो लगातार मतलब मैं तो रोक नहीं पा रहा हूँ बोलने से, इनको मैं कंटिन्यू करने देता हूँ। कभी कभी कुछ कविताएं कमज़ोर भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश जो कविताएं हैं वो दमदार हैं, फायर है। हाँ, दिल से, जैसे दिल और दिलदार से थोड़ा निकलना भी है। लोग कहते हैं बिगाड़ रहे हैं पांडे जी बच्चे को। ये भी बात है, ये भी बात है। थोड़ा इंग्लिश बदल के कि वो जमी को छूटे हो तो प्यार आ जाता है। क्या बात, मेरी याद के नजरों को दिलदार आ जाता है। क्या बात, क्या बात है। बहुत कि चिट्ठियां भी भेजता हूँ तुम्हारे लिए तो देखते नहीं। अरे वाह, कमाल की लाइन। चिट्ठियां भी भेजता हूँ तुम्हारे लिए तो देखते नहीं। याद आती है तुम्हारी तो बेचते नहीं। वाह, क्या बात है। याद आती है तुम्हारी तो भेजते नहीं। क्या बात है, शानदार लाइन, शानदार पंक्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद कवि अर्नब जी। क्या कहूँ उनको, छोटा कवि अर्नब जी। अब चलिए एक सवाल लेते हैं बड़े भैया से और वरुण पांडे जी से। कैसे आप इसको देखते हैं? आपके ये तो बड़ी, जब किसान अपने लहलाते हुए फसल को देखता है तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। हम लोग खुद खुश हो रहे हैं, इतनी प्रसन्नता है। कई लोगों से मैंने बात किया, वो लोग भी बड़ी खुश होते हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी आप लाइव आते हैं और हम लोग नहीं आ पाते हैं कि कहीं कुछ गलतियां ना निकल जाए। बड़े बड़े लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये छोटा सा बच्चा घंटों 10-20 लोगों को बैठा के रखता है अपने सामने, फेसबुक पे सुनते हैं लोग, मैं भी सुनता हूँ। तो कैसा लगता है आप जब देखते हैं ये सब? तो जैसे देखिए अमित, आपने उदाहरण दिया, किसान एक अपनी फसल को देखता है और क्या सोचता है। किसान का सोचना केवल अपने पेट तक के लिए नहीं होता है। किसान का सोचना केवल भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए होता है। तो मेरी भी प्रार्थना भगवान से यही रहती है कि दोनों ही मेरे बच्चे केवल अपने घर या भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए कुछ कर सकें। मेरी प्रार्थना कभी भी धन पैसे को लेकर के नहीं रहती। ये रहता है कि जो आदमी जन्मा है तो विश्व का कल्याण कर सके। जैसे वाल्मीकि जी का जन्म नहीं होता अगर तो रामायण की रचना नहीं होती, तुलसीदास जी नहीं होते तो रामचरितमानस नहीं होता। तो हम सनातनी आदमी और उसी दिशा से हम भी सोचते हैं। अच्छा, ऐसे जो अभिभावक हैं
जैसे लोगों के पास समय नहीं है, हाँ अब पता नहीं आप ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपको अपना भी काम देखना होता है, भाभी जी हैं तो मान लीजिए वो भी हाउस वाइफ हैं, इसके अलावा आपका प्रोफेशनल काम भी है, कविता का भी काम है, तो बच्चों को कैसे लोग मेंटेन करें? कहते हैं लोग समय नहीं मिल पा रहा है, टीवी के सामने बिठा देते हैं, स्मार्टफोन देके छोड़ देते हैं, तो ये सब गाइडेंस कैसे हो कि बच्चों में ये सब प्रतिभाएं आएँ? जैसे देखिए, एक बात अगर कंटेस्ट उठाऊं तुलसीदास जी के रामचरितमानस से, तो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी तपस्या बच्चों को पालने की होती है। बच्चों के पालने से बड़ा कोई तप होता नहीं, और बच्चों के पालने के लिए अपने आप को आदमी को संघर्ष में ले जाना पड़ता है। आपको अगर आप अच्छा बोलोगे वो अच्छा सुनेंगे, आप अच्छी संगत में रहोगे तो वो अच्छी संगत में रहेंगे। मतलब आपकी एक छोटी सी कमी, जैसे बच्चों का जो मन होता है वो बिल्कुल शांत जल की तरह होता है, एक छोटा सा पत्थर और बच्चे का पूरा जो जीवन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो तरंगे हैं वो जीवन होता है, तो बड़ा शांत रखना पड़ता है। और बच्चों के साथ आप समय नहीं देंगे तो बच्चे आपके स्पंदन से जन्म लेते हैं, स्पंदन प्रेम से जन्म लेते हैं। आप अगर समय नहीं निकाल पाएंगे तो वो स्पंदित नहीं हो पाएंगे, नीरस जीवन में चले जाएंगे। तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा केवल फ़ोन में ना घुसा रहे तो आपको भी फ़ोन से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किताबें पढ़े, ये जो बैड स्टफ्स हैं उसमें न जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी किताबें पढ़ें, किताबें रखें। केवल ये कहने से नहीं होगा कि हमारा बच्चा सही नहीं हो रहा है, आप भी फ़ोन चला रहे हैं, उसके भी पास फ़ोन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू। और अर्नब से एक अंतिम कविता हम लोग सुनते हैं, फिर इस बातचीत का अंत करते हैं। फिर से दोबारा अगली बार हम एक बार और, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो हम दोबारा अर्नब से मिलेंगे। अर्नब जी, माइक आपके हाथ में। अब कुछ आसमान की तरफ होकर के आते हैं। हाँ कि बहुत बस चुका हूँ मैं तो याद आती नहीं, वाह, बस चुका हूँ मैं तो याद आती नहीं, वो है दिल तो प्यार छाती नहीं। क्या बात, कि माटी तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, माटी तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, दिल के प्यारों तक मेरी दिलदार पहुँचती। बहुत सुंदर। अब एक सुबह बहुत सुंदर सुनाए थे कविता, जब सुबह प्रैक्टिस कर रहे थे अपना भैया के साथ, तो कुछ कविता बड़ी सुंदर सुनाए थे। कुछ याद है? राम जी की कुछ वीर रस की कविता थी। हाँ, उसको सुना, अगर याद है तो सुनाओ। याद तो नहीं होगा, लेकिन यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते, बना दीजिए। तो कुछ सुनाओ। बनाना ही तो है। चलो ठीक है। कि युद्ध हुआ था दिल में तो प्यार था, वाह, युद्ध हुआ था दिल में तो प्यार था, सीता जी को ले आने का वनवास था। क्या बात है। चलते रहो। सीता जी को ले आने का वो वनवास था। कि रहते हैं भगवान, वो रहते हैं भगवान पूरे जिंदगी में। रहते हैं भगवान पूरी जिंदगी में। क्या बात है, क्या पंक्ति। रहते हैं भगवान पूरी जिंदगी में, दर्द को सहते हैं भगवान पूरी। ओहो, कमाल की लाइन, वाह वाह। दर्द को सहते हैं भगवान पूरी जिंदगी में। कि युद्ध लड़ते लड़ते साल बीत जाएं, युद्ध लड़ते लड़ते साल बीत जाएं, पसीना नहीं छूटता वो भगवान बीत जाए। वाह, क्या बात है, अद्भुत, बहुत दमदार पंक्तियां, बहुत एक्सीलेंट दमदार पंक्तियां हैं। अर्नब जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।